जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से सदैव प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। हमने कल और आज शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, तो बहुत सारे लोगों का पूछना था कि हम कहाँ थे और हम इतने दिनों बाद क्यों आते हैं। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि हम हिमालय में रहते हैं, वहाँ रहते हैं जहाँ मतलब जीवन थोड़ा मुश्किल होता है ना। जो लोकल्स होते हैं उनके लिए तो चीज़ें बेहतर हैं, पर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है हर चीज़। हर बार ऐसा होता था जब भी हम गायब होते थे तो हम साधना के लिए, जैसे कि कोई अनुष्ठान, कोई साधना हमारी शुरू है, तो हम लंबे समय के लिए गायब हो जाते थे। लेकिन इस बार हमारी तबीयत बहुत 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 ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जहाँ पर हीमोग्लोबिन इवन मतलब ब्लड की कमी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि 5.6 था और हम हॉस्पिटल में एडमिट थे। अभी 15-20 दिनों तक हम एडमिट रहे और कंटिन्यूसली हमारा ट्रीटमेंट चलता रहा। बहुत सारी, अब ये बिल्कुल ऐसा रहा ना कि हमने खाने पीने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और साधनाओं पर ही ध्यान दिया। लेकिन आप ऐसा सोचो कि इतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन इतना ज़्यादा गिरने के बाद भी मतलब हम नॉर्मल थे और हमारा बीपी लो में आप सोचो कि बीपी हमारा 40-50 था, इतना लो बीपी था। उसके बाद भी माँ की शक्ति, माँ की भक्ति ऐसी थी कि हम ऐसे बिल्कुल बिस्तर पे नहीं पड़ गए थे, हम खुद से चलकर हॉस्पिटल गए थे। और सडन जब डॉक्टर ने देखा तो बहुत शॉक था और उसने हमें कहा कि तुम बोल कैसे रही हो, तुम चल कैसे रही हो। तो हम माँ के बहुत आभारी हैं कि इतना मतलब इतना सीरियस थे हम, पर हमें पता ही नहीं था कि हम इतने सीरियस हैं। हम तो बिल्कुल हल्का सा, थोड़ी तबीयत खराब हुई तो जबरदस्ती जो गांव के लोग हैं जो हमें बहुत प्रेम करते हैं वो हमें लेकर गए। तो हमें लगा ठीक है हम आज जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे, लेकिन डॉक्टर ने देखा कि कंडीशन बहुत खराब है, फिर हमें एडमिट कर दिया गया। तो इस वजह से हम इतने दिनों तक नहीं आए। लेकिन हाँ, अब हम 90% 80-90% बेहतर हैं और अभी भी मतलब हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, वीकली इंजेक्शन लग रहे हैं हमें, चीज़ें ठीक हैं, बेहतर है। आप सबकी दुआएं, आप सबका प्रेम, आप सबका आशीर्वाद और आप सबका सपोर्ट हमारे साथ है और आप सबका प्रेम ही हमें बार 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 आप सबके पास लेकर आता है। हम हमारा आप सबसे रिश्ता ऐसा है ना जो कभी टूट नहीं सकता, जो अटूट बंधन है। हम किधर भी रहे लेकिन आप सबका प्रेम हम हमेशा महसूस करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही कि हम जल्दी से ठीक हो गए, जल्दी से रिकवर हो गए और हम आ गए हैं फिर से आप सबके पास वापस रीडिंग लेकर। देखो, चाहे हम करंट फीलिंग रीडिंग करें, चाहे गॉड गाइडेंस हो, चाहे वो मंथली प्रेडिक्शन हो या फिर नेक्स्ट 7 डेज का प्रेडिक्शन हो, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम आपको प्यार का सही मतलब समझाएं और आपको परमात्मा से जोड़े, प्रेम से परमात्मा तक ले जाने का काम हम करते हैं। हमारा काम है ये कि प्रेम ही अंततः परमात्मा का स्वरूप ले लेता है। आप सच्चे प्रेम को समझिए, ठीक है। ये हमारा उद्देश्य है रीडिंग करने का। तो देखिए, बड़ा सुंदर सा यहाँ पर आज जो ऑप्शन है उसमें से आप एक ऑप्शन चूज करिए, ठीक है, जिसकी जैसी जरूरत है। किसी को करियर के बारे में जानना है, किसी को प्रेम के बारे में जानना है, किसी को अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में जानना है। तो अक्सर आप सब लोगों को शिकायत होती है कि भाई आप करियर रीडिंग तो करते नहीं, आप स्पिरिचुअल रीडिंग तो करते नहीं, आप हमेशा करंट फीलिंग बताते हैं। तो जिसकी जैसी जरूरत है वो वैसा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए हैं और आप एक ऑप्शन चूज करिए, फिर उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। हाँ, वैसे तो हर एक व्यक्ति के जीवन में इन तीनों चीजों की जरूरत होती है, तो आप तीनों रीडिंग भी देख सकते हैं अगर आपका मन हो तो, ठीक है। चलिए, रीडिंग की शुरुआत माँ भगवती के ध्यान के साथ करते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी आंखें बंद करके माँ भगवती का ध्यान कर सकते हैं पॉजिटिविटी के लिए।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। एक बात बताइए, मिस किया हमें? कितना सारा मिस किया? हमने भी आप सबको बहुत 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 सारा मिस किया। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम इतने दिनों से कहाँ थे, तो फिर आपको इंट्रो सुनना पड़ेगा, जो कि 5 मिनट 40 सेकेंड का है। ठीक है, उसमें आपको सारी डिटेल्स हमने बताई है कि हम कहाँ थे। ठीक है, अब देखिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। उसके पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। और यहाँ पर एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है। लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस थोड़ा सा कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी थोड़ा सा कम है। ठीक है, सबसे पहले आप जो भी हैं ये रीडिंग देख रहे हैं, हमें हवा में तीर चलाना पसंद नहीं है, तो हम सबसे पहले ये बताएंगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है। अभी आप जो रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपसे आपकी करंट सिचुएशन मैच होती है, ठीक है, तब आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करना। तब आप ये समझना कि हाँ, ये रीडिंग मेरी ही है। ठीक है, तो डियर पाइल नंबर 1, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 10 तारीख, 1 तारीख, 28 तारीख, 19 तारीख, बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, 18 तारीख, 9 तारीख और 27 तारीख, बहुत स्ट्रांगली। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है यू, जे, एम, आर, आई, ओ, पी। ठीक है, ओके। तो वैसे आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंसान है, बहुत ज्यादा सकारात्मक इंसान है। आप फालतू की व्यर्थ की टेंशन नहीं लेते हैं, चाहे भले ही जिंदगी में चीजें रुक गई हों, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डिवाइन पर, एंजल्स पर, ईश्वर पर इतना भरोसा है कि एक दिन सब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। मतलब ये जो आपका विश्वास है ना ईश्वर के प्रति, आप ऐसा समझो, ये विश्वास आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाने वाला है, बहुत आगे। ठीक है, तो हम आपकी जो करंट सिचुएशन देख रहे हैं, आप अपनी लाइफ में हमेशा एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हर तरह से। चाहे देखो, इवन हर कोई चाहता है कि मेरी लाइफ में एक बैलेंस हो, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, भले आपकी लाइफ में अप डाउन चल रहे हो, लेकिन आप निराश नहीं होते, आप हताश नहीं होते। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है ना, जो आपको गिरने नहीं देती, जो आपको कहती है कि उठ खड़ा हो, कल बेहतर होगा, कल बेहतर होगा। जैसे कि कुछ लोगों की लाइफ ऐसी होती है, अगर उनको 2-4 एक्सपीरियंस नेगेटिव मिल जाएं, या उनको थोड़ा सा ऐसा बार बार फेलियर का सामना करना पड़े, तो वो थोड़ा-सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि ओह! बार-बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अभी क्या होगा? ये हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? पर आप ऐसे इंसान हैं कि आपको लगता है कि नहीं, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो हमारे गुरुजी एक बात कहते थे कि जो जैसा सोचता है, वो वैसा ही करता है और एक दिन वो वैसा ही बन जाता है। हमारे शब्दों का प्रभाव हमारे कर्मों पर पड़ता है और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य तय करता है। तो आपने अपनी सकारात्मक सोच से अपना भाग्य बहुत अच्छा तय किया है। डियर डियर पाइल नंबर 1, करेंटली आपकी लाइफ में जैसे चीजें थोड़ी स्टक थी, हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा समझो कि एक माली ने एक बगीचे में बहुत सारे पौधे लगाए, फूल के, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन उसमें फूल आए बस 2-4 ही पौधों में, बाकी सारे के सारे खाली हैं।
पर आपने उन खाली पौधों पर ध्यान नहीं दिया कि हे भगवान इनमें फूल क्यों नहीं आए। आपने उन पर ध्यान दिया जिनमें फूल आए हैं। आपने ये ध्यान दिया कि हे परमात्मा इसमें कितने अच्छे फूल आए हैं। तो आपकी सकारात्मक सोच अब आपके जिंदगी में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। डियर पाइल नंबर 1, जो रुकी हुई चीजें थी ना, अब वो आगे बढ़ने वाली हैं। ठीक है, तो बस ऐसा समझो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में एंटर करने वाली हैं। जैसे घर परिवार में सेलिब्रेशन का माहौल बनेगा, और फाइनेंशियल जो भी आपको चीजें फेस करनी पड़ रही थी वो चीजें बेहतर होने वाली हैं। देखो यहाँ पर ना, जैसे कि एक कर्मों का एक साइकिल होता है, जैसे भाग्य चक्र गोल गोल होता है। ठीक है, तो कभी सुख तो कभी दुख, लेकिन अब आपकी जिंदगी में सुख ही सुख आने वाला है। ऐसा समझो जो नेगेटिव कर्मों का जो घड़ा था ना वो भर गया, वो फिर आपने अच्छे कर्मों से इतना भर दिया कि सारे नेगेटिव कर्म खत्म हो चुके हैं। मतलब आपका जो कर्मों का बैगेज था ना वो क्लियर हो चुका है, नेगेटिव कर्मास का। अब आपकी जिंदगी में सब कुछ बहुत पॉजिटिव, बहुत 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 अच्छा होने वाला है, क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है। अगले 7 दिनों में किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में आपका जाना हो सकता है अगले 7 दिनों में। ठीक है, और थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं थोड़े से, तो प्लीज चुप रहने का प्रयास करें। छोटी छोटी चीजों पर बहस करने की ज्यादा कोशिश ना करें, क्योंकि परिवार परिवार होता है। ठीक है, दूसरा, आप अगले 7 दिनों में ना बहुत मतलब ब्लेस्ड महसूस करेंगे कि जैसे मेरे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, ऐसा महसूस करेंगे। नेचर के साथ बहुत लगाव महसूस करेंगे, बहुत कनेक्टेड महसूस करेंगे। ये प्रकृति आपको बहुत खूबसूरत लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। मतलब कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं है कि आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, ये होगा वो होगा, नहीं, क्योंकि ईश्वर आपके ऊपर भर भर कर आशीर्वाद लुटा रहे हैं। ठीक है, अब हम कुछ लोगों को ऐसा बताना चाहते हैं कि जैसे कि अगर आपका कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ठीक है, या फिर कहीं पर ऐसी बात है कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से कोई रिश्ता बिगड़ गया है। ठीक है, और वो बात बहुत आगे तक चली गई है, रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ईश्वर की कृपा ये है कि वो जो पहले हुआ था उसको आप ध्यान में मत दीजिए। अ, अब जो भी फैसला होगा अगले 7 दिनों में वो आपके फेवर में होने वाला है। ठीक है, जो भी लोग होंगे वो आपका सपोर्ट करेंगे, आपकी बातों को सही साबित किया जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अभी हम यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो डियर पाइल नंबर 1, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, और वो पूरी जिंदगी कहते हैं, आखिरी सांस तक कहते रहेंगे। आप वो करिए जो आपको भाता है, जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बस इतना कहेंगे कि आप अगर चाहें, आपकी आत्मा चाहे, तो आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। ठीक है, हमें ऐसा भीड़ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा आपको सही लगे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर पाइल नंबर 2, आप जानना चाहते हैं कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या होगा अनएक्सपेक्टेड। देखो, आप करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, या प्यार के लिए, या स्पिरिचुअलिटी के लिए। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर जो पाइल्स हैं उसमें साफ साफ है कि कौन सा पाइल किस लिए है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर काफ़ी चीज़ें क्लियर कर देना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और मेष, सिंह, धनु राशि वाले लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो किसी महीने की 12 तारीख, 3 तारीख, 30 तारीख और 21 तारीख हो सकती है आपकी। ठीक है,
आपके नेम के इनिशियल की बात करें तो IORTJVLM, ठीक है, ये इनिशियल हो सकता है। डियर फाइल नंबर 2, थोड़ा सा हम आपके बारे में बताएंगे, आपके करंट सिचुएशन के बारे में बताएंगे, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर सकें, आप इस रीडिंग को खुद से मैच कर सकें, ठीक है। बस बहुत हो गया इंतज़ार, अब मैं लौट जाना चाहती हूँ, अब मैं लौट जाना चाहता हूँ। जैसे कि किसी चीज़ में इंसान ना बहुत एफर्ट लगाए, बहुत एफर्ट लगाए, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो फैमिली हो, और जब कहीं से कहीं तक कुछ होप ना दिख रही हो, फील हो कि इनको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे इनके लिए कुछ भी कर दो, तो फिर इंसान एक समय बाद हार जाता है। और आपके ऊपर ना इतना बर्डन है, आपने जानबूझ के ले रखा है। एक बात बताएं, एक सिंगल व्यक्ति कभी किसी को खुश नहीं कर सकता अकेले, क्योंकि परिवार में अगर 5 लोग हैं ना, तो पांचों की सोच अलग अलग है। और फिर अगर हम समाज में रह रहे हैं और हमें समाज की परवाह है, तो समाज में आप एक को खुश करोगे तो एक रूठ जाएगा, एक को खुश करोगे तो एक रूठ जाएगा। आप ऐसा क्यों समझते हैं कि मैं सबको खुश रख सकता हूँ, रख सकती हूँ? नहीं, आप यहाँ किसी को खुश करने नहीं आए हैं। कोशिश बस इतनी करिए कि मेरी किसी बात से, मेरे किसी कृत्य से किसी को दुख ना मिले, किसी को तकलीफ ना हो। बाकी उसकी खुशी की जिम्मेदारी उसकी अपनी है, आपकी नहीं है। खुद को भी खुश रखना सीखिए। इतना जो आपने इकट्ठा कर रखा है ना बर्डन, मैंने इसको भी देखना है, इसको भी देखना है, उसको भी खुश करना है, इसको भी खुश करना है, उससे आपने अपने ऊपर इतना ज़्यादा ओवरलोड ले रखा है, जिससे आपकी ज़िंदगी ही तहस नहस हो रही है। तो प्लीज़ रहम करें खुद पर, तरस खाएं थोड़ा सा। ये चल रहा है अभी आपकी लाइफ में, और जो आपके रिश्ते हैं वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वहाँ पर ऐसा है हुकूमत जैसी बात है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपने उनके लिए इतना किया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ठीक है। मतलब कि फैमिली से, रिलेशनशिप में, प्यार से, या फिर आप ऑफिस में, जहाँ पर भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है सामने वालों से, जो भी लोग हैं आपके आसपास, उनसे आपको एक सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैसे वो कि आपको मशीन समझते हैं, इंसान तो समझते ही नहीं है भाई कि ये करेगी ना, ये करेगा ना, बस बात ख़त्म। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, मुंहफट लोग हैं, और उन मुंहफट लोगों के बीच आप फंसे हुए हैं। कुछ आपके रिश्तेदारों ने भी आपको तंग करके रखा हुआ है, कुछ आपके परिवार वालों ने भी आपको तंग करके रखा हुआ है। तो यही है कि क्या करूं, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। माना कि सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे प्रथम जिम्मेदारी, सबसे पहला कर्तव्य जो है ना, वो खुद के प्रति होना चाहिए। खुद को खुश रखने का कर्तव्य, खुद को मतलब अच्छे से रखने का कर्तव्य। अगर आप खुश रहेंगे तभी आप दूसरों को खुश रख पाएंगे। जो वस्तु, जो चीज़ आपके पास ही नहीं है, आप उसे कैसे दूसरों को दे सकते हैं? तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ठीक है। यहाँ पर हम आपकी ये करंट सिचुएशन देख रहे हैं। डियर पाइल नंबर 2, अगर ये एनर्जी आपकी है, आपसे ये रीडिंग मैच कर रही है, तभी आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए आगे रीडिंग कंटिन्यू करिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सोच सोच कर चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। इस हफ्ते आपका कहीं ट्रैवल हो सकता है, कहीं आपका जाना हो सकता है, ठीक है, या कोई आपके घर मेहमान आ सकता है दूर से, ठीक है। मतलब कहीं से आपको कोई कॉल भी आएगा जॉब ऑफ़र के लिए। अगर आप अनमैरिड हैं और आप ये जो ऑनलाइन साइट्स चलती हैं ना, क्या क्या चलता है, शादी.com और बहुत सारी चीज़ें, हमें तो सबके नाम भी नहीं पता। तो अगर आप कहीं ऐसे शादी के लिए कुछ खोज रहे हैं या फिर कुछ भी, तो हम आपसे ये कहेंगे कि इस हफ्ते जो भी प्रपोज़ल आए, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे
किसी भी चीज़ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, घर परिवार वाहन, किसी भी चीज़ को लेके कोई कॉल आता है, कोई व्यक्ति आता है, प्लीज़ उस पर ट्रस्ट मत करना। इस हफ्ते आपके साथ धोखा होने के बहुत बड़े बड़े चांस हैं, ठीक है। तो किसी पे भी ट्रस्ट मत करना, किसी की भी बात पे ट्रस्ट मत करना। और इस रीडिंग को बिल्कुल सीरियस लेना, ऐसा मत समझना कि जर्नल रीडिंग है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप आए नहीं हैं, आपको लाया गया है। कौन लाया आपको? वही ईश्वर जो आपकी भी सुनता है, जो आपसे भी जुड़ा है और हमसे भी जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमें एक मीडिएटर, एक माध्यम बनाया है आप तक अपना संदेश पहुंचाने का, कि मेरे बच्चे, इस हफ्ते तुम्हारे साथ धोखा होने के पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं, तो प्लीज़ बी अलर्ट। सतर्क रहना, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करना, भावनाओं में आकर किसी को कोई वचन मत देना, भावनाओं में मत बह जाना, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करना इस हफ्ते। और ट्रैवल करते हैं तो बहुत सावधानी से करिएगा। अपने मन की बात, अपने घर का राज किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मतलब इस हफ्ते आपको सावधान रहना है और खुद का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी लाइफ को इतना सीरियस मत लीजिए कि ज़िंदगी जीने से ज़्यादा मरने में सुकून लगे। लगता है ना कि इससे अच्छा तो मर जाते। लोग बोलते हैं ना कि ऐसी ज़िंदगी से अच्छा तो हम मर जाएं। आपने खुद अपनी ज़िंदगी नर्क कर रखी है, तभी आप मरने की दुआ कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है मरने के बाद बड़ा सुकून है? कहते हैं कि कब्र में कितना सुकून है वो तो मुर्दे से कोई पूछे, है ना। तो मरने के बाद कोई तुरंत जन्म नहीं मिल जाता, तब जिंदगी और नर्क हो जाती है। कर्मों के हिसाब से फिर पता नहीं मनुष्य का शरीर मिले कि ना मिले। तो जो जिंदगी मिली है ना, इसी को थोड़ा लाइट लीजिए, इतना सीरियस मत लीजिए किसी की बात को, किसी के किसी कार्य को। इसने वो बोला, उसने वो कर दिया, नहीं। खुश रहिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। हम बस इतना ही कह सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन दे सकते हैं। बाकी जैसी आपकी इच्छा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो डियर, पाइल नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, आपने ये जो कार्ड चूज़ किया है, जो नंबर चूज़ किया है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्पिरिचुअल है और आप भी बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप स्पिरिचुअल हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको लाइफ में एक बैलेंस चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका आपके इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं है, ये गलत बात है। बल्कि होना यूँ चाहिए कि इमोशंस कभी भी आप पर हावी नहीं होने चाहिए। स्पिरिचुअल व्यक्ति के ऊपर इमोशंस हावी नहीं होते, ठीक है। वैसे तो ये ज्ञान हम भले आपको दे रहे हैं, पर हमारे साथ भी होता है, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ, पर ये हर एक स्पिरिचुअल पर्सन के लिए बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है। इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा इमोशनल होना और वो गलत बात है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल हम आपको आपकी करंट सिचुएशन बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि इस सप्ताह आपके साथ क्या होने वाला है। स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओ हो, हवा और पानी का युद्ध। फिर क्या, कौन जीतेगा आप सोचो? हवा? हवा जिधर चाहे उधर पानी को मोड़ लेती है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन थोड़ा सा
भावनाएं इस सप्ताह आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहने वाली हैं। अगर हम आपके डेट ऑफ बर्थ की बात करें, अगर हम आपके डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो किसी भी महीने की 5 तारीख, 9 तारीख, 5 तारीख बहुत स्ट्रांग है, और 20 तारीख, 23 तारीख, 31 तारीख हो सकती है। इनिशियल आपका LORACYUFT, ठीक है। डियर पाइल नंबर 3, देखो आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान हैं और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पसंद है आपको, मर्यादा में रहना पसंद है आपको, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। अभी अभी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की न्यू बिगिनिंग हुई है, आई थिंक अभी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की नई शुरुआत हुई है, या तो कोई नया कनेक्शन, या फिर किसी नई जॉब का ऑफ़र, या किसी भी तरीके की कोई नई शुरुआत, नया घर, नया कुछ भी नया। अभी हमें वो नई नई चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, लंबे समय बाद रीडिंग कर रहे हैं ना, तो कुछ शब्द मतलब आ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हम यूँ कहेंगे कि अभी कुछ नई चीज़ की शुरुआत हुई थी आपकी ज़िंदगी में, बहुत सब कुछ बढ़िया था, लेकिन इस सप्ताह थोड़ा सा आप इमोशनली इम्बैलेंस रहेंगे, क्योंकि वो जो शुरुआत हुई है ना उसमें आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, ठीक है। या तो काम आपका बनने वाला है, या फिर शादी की बात पक्की होने वाली है, या फिर कोई चीज़ मतलब जो भी आप नया खरीद रहे थे वो होते होते, जैसे कि आपने समझ लिया था कि शुरू हो गया, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, लेकिन वहाँ पर कुछ कमी आ जाएगी। या कोई रिलेशनशिप शुरू हुआ है तो उसमें किसी भी तरह की बहस हो सकती है कि तुमने ये बात क्यों छुपाई, तुमने ये क्यों झूठ बोला, वो क्यों झूठ बोला, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा जिससे ना आपको बहुत बुरा लगेगा, बहुत लो एनर्जी फील करेंगे आप। अब वो इमोशंस आप पर इतने भारी होंगे कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, उसने मुझे समझा क्यों नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसी चीज़ें हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, डियर पाइल नंबर 3, ठीक है। पर हम आपसे इतना कहेंगे कि ये बस एक सप्ताह ही तक होने वाला है, और आपको इसे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है, नो नीड टू वरी, ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। ये जो हो रहा है वो होना भी ज़रूरी है, कि उस चीज़ की परिपक्वता को देखने के लिए वो कितनी स्ट्रांग है, वो कितनी पॉजिटिव है। चाहे कोई कनेक्शन हो, चाहे कोई जॉब हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई घर हो, चाहे कोई मकान हो, कुछ भी हो, वो कितना पॉजिटिव है, कितना बढ़िया है, इस एक सप्ताह के अंदर आपको उसकी असलियत का पता चल जाएगा, ठीक है। और एक सप्ताह बाद चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ये ईश्वर का संदेश भी है आपके लिए, ये गॉड गाइडेंस भी है आपके लिए। अब हम स्पेशली उनके लिए बोलेंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उनको ऐसा लगता है कि मैं स्पिरिचुअल इंसान हूँ और मैं कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, मेरा ट्विन भी कर रहा है, ठीक है। और आप नए नए मिले हैं या फिर पुराना कनेक्शन है, तो इस सप्ताह आप दोनों के बीच थोड़ा सा मनमुटाव हो जाएगा कुछ बातों को लेकर। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस मत होना, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जल्दी वो चीज़ें रिकवर भी हो जाएंगी, जल्दी चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। कोई व्यक्ति हो सकता है कि भड़का दे आपके पार्टनर को और बताए कि इसने ऐसा ऐसा बोला, इसने ऐसा ऐसा किया, ठीक है, जिससे आपको बहुत तनाव महसूस हो। घर परिवार में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, आपके ऑफिस में भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें क्रिएट होंगी किसी थर्ड पर्सन की वजह से, जिससे आप बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। तो उस दुख को ज़्यादा लंबा मत घसीटना, क्योंकि आगे चल के सब कुछ बेहतर होने वाला होगा, ठीक है। सब अच्छा हो जाएगा, ये ईश्वर यहाँ पर कहना चाहते हैं। वो चीज़ें जस्ट टेम्परेरी होंगी, ठीक है। अगर करियर के लिए देख रहे हैं तब भी हम आपसे कहेंगे सब कुछ अच्छा होगा। अगर स्पिरिचुअलिटी के लिए और ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए देख रहे हैं तब भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होना, और अपने इमोशंस पर और अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना, बस इतना सा कहना है हमारा आपसे, डियर पाइल नंबर 3। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे।
आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आपका मन नहीं कहता तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।